नमस्कार बच्चों, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल के अंदर। लगातार कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का सिलेबस हम अध्ययन कर रहे हैं। लगातार आप हमसे जुड़े रहिए, आपका पूरा फ़ायदा होगा और पूरे सिलेबस का आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। इस चैनल से जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए आप, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे अनुरोध किया था और अब फिर अनुरोध करता हूं कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। और जितने भी बच्चे जो भी इच्छुक बच्चे हैं जो साइंस में पढ़ रहे हैं, कक्षा 12 में हो चुके हैं, जिनका ये बहुत ही कीमती समय अब चल रहा है, उस समय में वो बच्चे पूरा फ़ायदा उठा सकें। लगातार जुड़े रहोगे तो जैसे आपको पता है कि 5वां चैप्टर चल रहा है। अब तक अगर मैं ये चैप्टर दोबारा स्टार्ट नहीं करता तो शायद फर्स्ट फिजिक्स का आधे से ज़्यादा पोर्शन आपका कंप्लीट हो सकता था, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए दोबारा स्टार्ट किया ये 5वां चैप्टर। तो आप लोग इसका पूरा फ़ायदा उठाएं और लगातार इससे जुड़े रहिए और बच्चों को भी साथ साथ जोड़ें। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव मत रखिए, प्रत्येक बच्चे का फ़ायदा हो इस प्रकार की सोच रखिए और चैनल को शेयर कीजिए प्लीज़, आपसे अनुरोध है, ठीक है। अब देखो, हमने लास्ट वीडियो में मैंने वो टेबल यहाँ पर फिर वैसी की वैसी तैयार कर रखी है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कार्बन प्रतिरोध के बारे में बताया था और अलग अलग पट्टियों के क्रम होते हैं, कौन सी पट्टी किस कलर की हो सकती है मैंने बता रखी है, और फिर किस पट्टी के लिए प्रतिरोध अंक किस प्रकार का हो सकता है वो मैंने यहाँ नोट कर रखा है। दशमलव गुणांक मैंने आप लोगों के लिए पट्टियों के लिए अलग अलग नोट कर रखे हैं, और जो ये सहायता प्रतिशत है वो आप लोगों के लिए मैंने अलग अलग यहाँ पर नोट कर रखे हैं, ठीक है। इसको आपको याद करना है। याद करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, वो फॉर्मूला आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, जो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, और लास्ट में वर्णहीन जो शब्द आपको जोड़ना था वो एक फॉर्मूला था। वो एक फॉर्मूला एक सेट किया हुआ फॉर्मूला है, हमने हमारे गुरुओं से सीखा और हम आप लोगों को सिखा रहे हैं लगातार ये क्रम याद करने के। इसके अलावा आप और कोई अपना तरीका यूज में ले सकते हो, लेकिन ध्यान इतना रखना है कि क्रम यही होना चाहिए, ठीक है। पहली दो पट्टियां प्रतिरोध के प्रथम 2 अंकों को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। तीसरी पट्टी दशमलव गुणांक को प्रदर्शित करेगी और चौथी पट्टी सहायता प्रतिशत को प्रदर्शित करेगी। कौन सी पट्टी किस कलर की आती है वो आप टेंशन मत लो आप लोग, क्योंकि आपको ये टेबल याद होनी चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आता है। बस ध्यान इतनी रखनी है आपको चौथी पट्टी पर, ठीक है। कई बार बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो आप इतना मत सोचो, आप सिर्फ चौथी पट्टी पर ध्यान रखो। चौथी पट्टी है वो आपको इतनी ध्यान रखनी है, या तो सुनहरे कलर की मिलेगी या चांदी के रंग की मिलेगी या वर्णहीन मिलेगी। इसके संबंध में आपको 2 बातें बताना चाहूंगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में थोड़ा वीडियो लंबा हो चुका था, लगभग 20-25 मिनट का होता है, तो उससे ज़्यादा होती है तो हमें समस्या होती है, आपको भी समस्या होती है, हमें अपलोड करने में समस्या होती है, और आप वीडियो देखते हो, डाटा वगैरह नेटवर्क वगैरह ये प्रॉब्लम चलती रहती है, इसलिए छोटे वीडियो हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको सिर्फ चौथी पट्टी पर ध्यान देना है कि चौथी पट्टी सुनहरे कलर की, चांदी रंग की या वर्णहीन की, इन तीनों कलर में से ही मिलेगी। अब कई बच्चे कहते हैं सर इसके अलावा अगर मिल गई, नहीं मिलेगी, सिलेबस के अनुसार नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ ये 3 ही क्रम याद रखने हैं, क्या कि चौथी पट्टी या तो गोल्डन कलर की होगी या सिल्वर कलर की होगी या कोई कलर नहीं होगा। वर्णहीन का मतलब कोई कलर नहीं। तो चौथी पट्टी के लिए इस प्रकार आपको ये वैल्यू यूज में लेनी है, टॉलरेंस परसेंटेज की, सहायता प्रतिशत की ये वैल्यू आपको यूज में लेनी है बच्चों। अच्छा, एक बात और, फिर आपको क्रम की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना देना है कार्बन प्रतिरोध का। ये लो बच्चों, मैंने एक आप लोगों के लिए एक डायग्राम एक बार फिर से क्रिएट कर देता हूँ। एक कार्बन प्रतिरोध, जो कि मैंने बताया था कार्बन का बना होता है, उच्च मान के प्रतिरोध होते हैं ये, और छोटे सूक्ष्म हल्के होते हैं, और इनमें 4 अलग अलग कलर की ये पट्टियां होती है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। अब चौथी पट्टी इनमें से कौन सी है, मैंने यहाँ क्रम नहीं लिखा हुआ कि 1 नंबर कौन सी है, 2 नंबर कौन सी है, 3 नंबर कौन सी है और 4 नंबर कौन सी है। अलग अलग कलर आपको कलर के नाम दिए मिलेंगे। तो जब नंबर नहीं लिखे होते हैं तो मैंने बताया था कि आप इस प्रकार काउंट करो, या दूसरा तरीका मैं बता देता हूं, आप हमेशा चौथी पट्टी देखो। चौथी पट्टी आप लोगों को इनमें से किसी कलर में मिलेगी, ठीक है। ये आप तरीका याद रख लो अपने सिलेबस के अनुसार, क्या कि चौथी पट्टी या तो गोल्डन कलर की या सिल्वर कलर की या कोई कलर नहीं होगा। तो इनमें से अगर मिलती है तो आप समझ जाना वो चौथी पट्टी है।
समझ गए ना। फिर आप क्रम का भी आपको अपनी तरफ से ध्यान नहीं रखना है, चौथी पट्टी इनमें से कोई भी हो सकती है। समझ में आ रही बात मेरी, इन तीनों कलर में से कोई भी हो सकती है, गोल्डन, सिल्वर, वर्णहीन। दोबारा सुन लो, मैं बार बार बोल रहा हूं, चौथी पट्टी की ये विशेषता होगी। अब चौथी पट्टी आपको इनमें से कहां मिल रही है वो देख लो, वो चौथी पट्टी है। फिर उसके बाद में आपको पता है इससे पहले वाली तीसरी, दूसरी और पहली, फिर अपने आप पट्टियों की पहचान हो जाएगी। क्योंकि प्रॉब्लम यहां आती है कि पहली पट्टी इसको मानूं या इसको मानूं। समझ गए बात मेरी। तो आप इतनी जल्दबाजी मत करना, आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं कि पहली पट्टी किसको नंबर दूं मैं। आप हमेशा ये देखो कि सिल्वर कलर, गोल्डन कलर और वर्णहीन कहां लिखा हुआ है। सिल्वर, गोल्डन और वर्णहीन कहां लिखा हुआ है, वो चौथी पट्टी है। ये तो होगी पहली बात। अगर मान लो चौथी पट्टी बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, वर्ण कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, पट्टियां सिर्फ आपको 3 ही दी गई है, चौथी पट्टी है ही नहीं। सपोज करो आपको कुछ ऐसा एग्जांपल दे दिया, एक पट्टी, दो पट्टी और तीसरी पट्टी, कुछ लिखा हुआ ही नहीं है और क्रम लिख दिया यहां पर लिख दिया ये लाल कलर है, ये काला है और ये लिख दिया ये सफेद है। ठीक है, इस प्रकार आपको रंगों के नाम दिए मिलेंगे, लाल, काला, सफेद, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब चौथी पट्टी आगे है ही नहीं, चौथी पट्टी आगे है ही नहीं है। इसका मतलब आगे जो कलर है वो कैसा है, वर्णहीन है। कैसा है बच्चों, वर्णहीन। इसका मतलब ये पहली पट्टी हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई और ये चौथी अपने आप वर्णहीन हो जाएगी। समझ गए बात मेरी। चौथी पट्टी को आप अपने आप वर्णहीन मान लेना, अदरवाइज आपको ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा जैसे मैंने आपको उदाहरण दे दिया, यहां लिखा हुआ है नीला, यहां लिखा हुआ है लाल, यहां लिखा हुआ है जैसे सपोज करो बैंगनी, और फिर लिखा हुआ है जैसे सुनहरा। ठीक है, ऐसे मैंने रंगों के क्रम लिख दिए, नीला, लाल, बैंगनी, सुनहरा। अब आप बताओ मेरे को, आप पहचान सकते हो ना, सुनहरा कलर यहां लिखा हुआ है, इसका मतलब ये चौथी पट्टी है। समझ में आ गई बात मेरी। कौन सी पट्टी है ये, 4 नंबर यानी चौथी पट्टी है। इसको मैं रोमन में लिख देता हूं, चौथी पट्टी है ये अपनी। समझ गए बात मेरी, क्योंकि चौथी पट्टी आपको हमेशा इन 3 कलर में से ही मिलेगी। अब ये चौथी होगी तो स्पष्ट है ये तीसरी है, ये दूसरी है और ये कौन सी है, पहली है। समझ में आ गई बात मेरी। अगर चौथी पट्टी वर्णहीन है तो आपको कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। जैसे मैंने तो यहां नाम लिखा है, आपको सिर्फ 3 पट्टियों के नाम मिलेंगे, पहली पट्टी लाल, दूसरी पट्टी काली, तीसरी पट्टी सफेद। ये तो मैंने नाम लिख दिए, कुछ नहीं लिखा होगा तो आप समझ जाना चौथी पट्टी कौन सी है, वर्णहीन है। समझ गए। अब जैसे आप इन क्वेश्चन को सोल्व करो बच्चों, कैसे सोल्व करोगे, प्रथम 2 पट्टियां प्रतिरोध के प्रथम 2 अंकों को बताएगी। पहली पट्टी कौन सी है, नीले कलर की। अब देखो बात करो यहां पर, मैं नीले कलर की बात करूं तो नीले रंग का प्रतिरोध अंक, नीले रंग का प्रतिरोध अंक देखना पड़ेगा। दूसरी पट्टी लाल कलर की है तो लाल रंग का भी प्रतिरोध अंक देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रथम 2 पट्टियां प्रतिरोध के प्रथम 2 अंकों को बताती है। तो पहली पट्टी नीले कलर की है, दूसरी पट्टी लाल कलर की है, तो नीले कलर का भी प्रतिरोध अंक देखना पड़ेगा, लाल कलर का भी प्रतिरोध अंक देखना पड़ेगा। उसके बाद में तीसरी पट्टी दशमलव गुणांक को, तीसरी पट्टी क्या है, बैंगनी कलर की है, तो बैंगनी रंग का दशमलव गुणांक देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, और इसको मैं एक बार यहां से हटा देता हूं। ये चीज तो समझ चुके होंगे आप लोग। और चौथी पट्टी साहरता प्रतिशत को प्रदर्शित करती है, तो चौथी पट्टी क्या है अपने लिए, सुनहरा। तो सुनहरे रंग का साहरता प्रतिशत देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, बताओ इस प्रकार आप पट्टियों को क्रम अनुसार कौन कौन सी पट्टियां किस प्रकार प्रदर्शन दर्शाती है, उनके कलर कोड क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैंने आपको बताया, आपको समझ में आ गई होगी। तो अब बताओ, अब मेरे पास टेबल बनाई हुई है, ये टेबल आपको रफ कॉपी में पहले से बनाकर तैयार करनी पड़ेगी बच्चों, तब जाकर परीक्षा में आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। अब देखो वो भी क्रम से, नीले रंग का प्रतिरोध अंक देखो, नीले रंग का प्रतिरोध अंक देखो
काले के लिए 0, भूरे के लिए 1, लाल के लिए 2, नारंगी के लिए 3, पीले के लिए 4, हरे के लिए 5, नीले के लिए 6। इस प्रकार देखो, कोई रिस्क मत लेना। पर्सन आता है, सॉलिड आता है, मैच कर लेना। कई बार क्या होता है, क्रम आगे पीछे लिखा जाता है, ठीक है, लाइनों का क्रम ऊपर नीचे हो जाता है। तो पीले कलर के लिए 4 है, जैसे नीले के लिए 6। कई बार ये नीले की बिल्कुल एकदम सामने 5 लिखा जाता है और हम 5 पढ़ लेते हैं। ऐसा मत कर देना, ध्यान से सीखना। बताओ नीले कलर के लिए कौन सा है प्रतिरोध अंक? तो आप कहोगे सर 6 है। समझ में आ रही बात? फिर कौन सा कलर? लाल। लाल रंग का भी क्या देखना है? प्रतिरोध अंक देखना है। लाल रंग का प्रतिरोध अंक कितना है? 2। देखो मैंने देख दिया। समझ में आ गई बात मेरी? फिर आगे बढ़ो। बैंगनी रंग का दशमलव गुणांक, ये पहले नोट कर लेना है, इसी प्रकार आपको परीक्षा में क्वेश्चन करना है। तो बैंगनी रंग का दशमलव गुणांक देखो, बैंगनी रंग ये रहा। बैंगनी रंग के लिए प्रतिरोध अंक 7 है। मेरे को नहीं देखना है क्योंकि बैंगनी रंग का मुझे दशमलव गुणांक देखना है। तो बैंगनी रंग का दशमलव गुणांक होगा 10 की पावर 7। समझ गए ना बात मेरी? लाइन वाइज मैच कर लेना बच्चों, बेटा लाइन वाइज मैच करके लिखना। जैसे इसके डायरेक्शन में ये, इसके डायरेक्शन में ये, इस प्रकार अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो गया तो क्वेश्चन के गलत होने की संभावना बन जाएगी, ध्यान रख लेना। तो लाइन वाइज ये एडजस्ट कर लेना कि कौन से क्रम के सामने कौन सा कलर है, ठीक है। तो मुझे फिलहाल बैंगनी कलर वाली तीसरी पट्टी है, और तीसरी पट्टी कोई भी कलर की हो हमेशा किसको बताती है? दशमलव गुणांक को बताती है। तो तीसरी पट्टी बैंगनी रंग की है। बैंगनी रंग का दशमलव गुणांक कितना है? 10 की पावर 7 है। मैंने सही लिखा है? बता देना अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो, क्योंकि आपके सामने मैं चीज नोट कर रहा हूं और अपनी तरफ से ये उदाहरण लिखा है। सुनहरे रंग का सार्थता प्रतिशत, सुनहरे रंग के लिए सार्थता प्रतिशत देखना है। सार्थता प्रतिशत वाला कॉलम ये रहा, और सुनहरे कलर के लिए होता है 5%, चांदी के लिए होता है 10%, और वर्णहीन के लिए होता है 20%। मेरे को सुनहरा कलर चाहिए तो आ जाएगा ±5%। बात समझ में आ रही है? मैंने वैल्यू नोट कर ली, तो लास्ट में क्या लिखूंगा? इसलिए कार्बन प्रतिरोध का मान, कार्बन प्रतिरोध का मान क्या होगा बताओ? पहले 2 अंक, पहली 2 पट्टियां 2 अंक, तो पहला अंक हो गया 6, दूसरा अंक हो गया 2, तो हो गए ना 2 अंक, 6 2। फिर गुणा चिन्ह लगाना है, दशमलव गुणांक है ये, तो 10 की पावर 7। समझ गए बात मेरी? 62 हो गए, 6 2 इंटू 10 की पावर 7। ये आ गया आपका प्रतिरोध, और प्रतिरोध किस में आता है? ओम में। अब आप चेक करके देख सकते हो 10 की घात 7 बहुत ज्यादा है। इससे क्या जाहिर हुआ कि कार्बन प्रतिरोध का मान बहुत ही उच्च होता है। और फिर आपको यहां लगाना है ±5%। क्या लगाना है? ±5%। अब ये 5% है, ये आपको यहाँ लास्ट में नोट करना है। इस प्रकार ये आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है क्या मेरा इक्वेशन? इस प्रकार आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एग्जाम्पल सोल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने भी प्रकार के उदाहरण बन सकते हैं वो मैं इस वीडियो में टोटल आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करना बताया, शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलो ये उदाहरण भी एक और पड़ा है यहाँ पर, मैं इसको भी सोल्व करा देता हूँ। बताओ चौथी पट्टी आपको दिखाई दे रही है क्या? चलो मैं चौथी पट्टी का रंग ही नहीं बना रहा, मैंने यहाँ से मिटा दिया, चौथी पट्टी है ही नहीं। तो आप क्या समझोगे कि चौथी पट्टी कैसी है? वर्णहीन है। चौथी पट्टी कैसी है बच्चों? वर्णहीन है। समझ लेना अपने आप। पहली पट्टी किस कलर की है? लाल कलर की। दूसरी पट्टी काले कलर की। तीसरी पट्टी सफेद कलर की। और चौथी पट्टी को क्या मानूंगा मैं? वर्णहीन। तो मुझे यहाँ पर बताना, मैं उस दूसरे एग्जाम्पल का आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। बताओ पहली पट्टी लाल है, तो लाल का प्रतिरोध अंक देखूंगा, ठीक है। दूसरी पट्टी किस कलर की है? दूसरी पट्टी काले कलर की है, तो काले रंग का प्रतिरोध अंक देखूंगा। समझ में आ रही है क्या बात? तीसरी पट्टी किस कलर की है? सफेद कलर की। ये तीसरी पट्टी है, ठीक है। ये पहली पट्टी, ये दूसरी पट्टी, ये तीसरी पट्टी। इसी प्रकार यहाँ पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, यही तो है पट्टियों का क्रम। तीसरी पट्टी किस कलर की है? सफेद। और तीसरी पट्टी किसको बताती है? दशमलव गुणांक को। तो सफेद रंग का, समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? दशमलव गुणांक देखूंगा मैं, फिर यहाँ नोट कर दूंगा लास्ट में।
और चौथी पट्टी कुछ नहीं है, मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं दे रही, और जब कुछ भी नहीं दिखाई दे तो क्या मानना आपको, वर्णहीन। क्या मानोगे, वर्णहीन के लिए सहारता या सहायता कह दो, प्रतिशत देखना है। मेरे नाम सहारता सेट हुआ है इसलिए मैं ये बोलता हूं अमूमन। अब देखो लाल रंग का प्रतिरोध अंक, देखो लाल रंग का प्रतिरोध अंक कितना है, लाल रंग का प्रतिरोध अंक है 2। समझ में आ रही है बात। फिर काले रंग का भी क्या देखना है, जल्दबाजी मत करना, आराम से क्लियर करो। काले रंग का प्रतिरोध अंक देखो बच्चों, काले रंग का प्रतिरोध अंक है 0। देखो कितना है, 0। अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे, काले रंग का प्रतिरोध अंक कितना है, 0। ठीक है, लिख दो। फिर उसके बाद में सफेद रंग का दशमलव गुणांक, ऐसे लिखने आपको, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत मत कर देना, वो वरना धोखा होगा, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल आता है और बच्चे जल्दबाजी में गलती करते हैं। तीसरी पट्टी दशमलव गुणांक को बताती है, तीसरी पट्टी का कलर कैसा है, सफेद है, और सफेद का दशमलव गुणांक देखो कितना है, 10 की पावर 9 है। ये लो बच्चों, लिख दिया। फिर वर्णहीन, वर्णहीन के लिए चौथी पट्टी हमेशा आपको पता है, या तो गोल्डन या सिल्वर या वर्णहीन। गोल्डन के लिए ±5%, सिल्वर के लिए ±10% और वर्णहीन के लिए ±20%। मैंने लिख दिए मान, दिखाई दे रहे हैं क्या आप लोगों को। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू रखूं तो ये मैं पहले वाला क्वेश्चन हटा दूं यहां से, मैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है, शायद आपको दिखाई भी नहीं देगा, तो मैं यहां लिख देता हूं इसकी वैल्यू। ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं साफ कर देता हूं। चलो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पहले 2 अंक देखो, तो प्रतिरोध का मान आ जाएगा, प्रतिरोध का मान ये आएगा, प्रथम 2 अंक, तो पहला अंक 2 और दूसरा अंक 0, 2 0 गुणा 10 की पावर 9, 10 की पावर 9, ये आ गया प्रतिरोध किसमें, ओम में, और प्लस माइनस कितना लिख दोगे बच्चों, 20% लिख दोगे। ये हमारे इस कार्बन प्रतिरोध के लिए आंसर हो चुका है, 20 गुणा 10 की पावर 9 ओम ±20%। ठीक है, एक तो क्वेश्चन इस प्रकार का आता है, समझ में आया आप लोगों को। नंबर 2 बात, दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार का आता है वो मैं यहां समझाऊं आपको, समझना इस वीडियो के माध्यम से आप लोग। कई बार आपको क्या देगा, कार्बन प्रतिरोध का आपको चिन्ह दिया जाता है या आपको सिर्फ वैल्यू दी जाती है। आपको ऐसा कहा जाता है कि एक प्रतिरोध का मान ये है, ऐसा एक उदाहरण दे दिया, बहुत बार आया बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, एक मान दे दिया, ऐसे मैंने काल्पनिक रूप से मेरी तरफ से उदाहरण बना के लिखा है। एक मान दे दिया और आपको कहा कि पट्टियों का क्रम लिखो, पट्टियों के रंगों का क्रम लिखो, तो आपको पता है ये पहली पट्टी है, ये दूसरी पट्टी है, क्योंकि प्रथम 2 पट्टियां प्रतिरोध के प्रथम 2 अंक को बताती है, तीसरी पट्टी दशमलव गुणांक को बताएगी, और चौथी पट्टी ये सारता प्रतिशत को बताती है। अब देखो, पहली पट्टी क्या प्रतिरोध अंक को बताती है, ये पट्टियां किसको बताती है, प्रतिरोध अंक को, ये दशमलव गुणांक को, और ये सारता प्रतिशत को। याद है ना आपको, 5-6 क्वेश्चन करोगे इतने में याद हो जाएगा। तो बताओ प्रतिरोध अंक है, तो 4 किसका प्रतिरोध अंक है, तो आपको देखोगे 4 ये रहा, और ये प्रतिरोध अंक वाला कॉलम है, और 4 प्रतिरोध अंक किसका है, पीले का, यानी पहली पट्टी होगी उसका कलर होगा पीला। दूसरा 7 प्रतिरोध अंक है, प्रतिरोध अंक है ना, ये 7 प्रतिरोध अंक किसका है, बैंगनी का, तो दूसरी पट्टी होगी बेटा बैंगनी कलर की। समझ में आ रही है बात मेरी। फिर तीसरी पट्टी किसकी होती है, सर दशमलव गुणांक की होती है। दशमलव गुणांक कितना आपके पास क्वेश्चन में, 10 की घात 3 है, 10 की घात 3 दशमलव गुणांक ये रहा, 10 की घात 3 ये रहा, और 10 की घात 3 किस कलर के लिए, नारंगी कलर के लिए, यानी तीसरी पट्टी होगी हमारी कौन से कलर की, नारंगी कलर की। इस प्रकार आपको क्रम लिखना है। और चौथी पट्टी सारता प्रतिशत को कितना परसेंट है, 10%, और 10% किसके लिए होता है, चांदी कलर के लिए होता है, तो आप लिख देना चांदी का रंग, या सिल्वर कलर भी आप इसको लिख सकते हो। इस प्रकार इन पट्टियों का क्रम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ये अपना आज के इस वीडियो मैंने एग्जाम्पल करवाया है। फिर एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में बार बार घूमता है, मैं अमूमन ये बच्चों को बताता भी हूं ये चीज, कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में कहीं पर भी दशमलव अगर यूज में आ गया तो उस दशमलव का कोई मीनिंग नहीं होगा। ये ध्यान रखना, उस दशमलव का कोई मतलब नहीं होता। जैसे ध्यान रखना बच्चे, ये कंफ्यूजन में आ जाते हैं, जैसे सपोज करो, ध्यान देना, यही एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और इसी एग्जांपल में आपको ऐसा दे दिया
4.7 गुणा 10 की पावर 3 प्लस माइनस 10%। अब बच्चों ये सवाल बदल चुका है, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, क्योंकि मैंने यहाँ दशमलव लगा दिया और दशमलव लगते ही कभी आप ये सोचो कि दशमलव की सर ने कोई चर्चा ही नहीं की, तो पॉइंट लगाते ही वहां से सवाल चेंज हो गया। वो कैसे? क्योंकि हम गणित में पढ़ते हैं और इतना अपने को नॉलेज भी है कि पॉइंट से घातांक जो होती है, घात के अंक होते हैं, वो बदल जाते हैं। कैसे? अब आपको मैं बता देता हूं, जब भी अगर कोई पॉइंट आ जाए ना, तो पहले उस पॉइंट को हटाओ। ठीक है, पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। कैसे हटाओ? आपको 4.7 से मतलब नहीं है, मेरे को तो सिर्फ 47 चाहिए, मेरे को सिर्फ 47 चाहिए। अब ये पॉइंट हटाऊंगा ना, पॉइंट हटाते ही यहां पर 10 की घात 2 हो जाएगी। समझ में आ रही है क्या बात मेरी? 10 की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कैसे? क्योंकि ये पॉइंट, अब गणित में पढ़ते हैं हम, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटाते ही ये घात एक कम हो जाएगी इस साइड से, क्योंकि 47 में 10 का भाग चला जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। अब आपका ये सवाल है ना, ये बन चुका है। ठीक है, अब यहां क्रम देखो आप लोग, 4 और 7, ये पहली दो पट्टियां हैं, ये पहली पट्टी है, ये दूसरी पट्टी है, ये दोनों प्रतिरोध अंक को बताएगी, ये तीसरी पट्टी दशमलव गुणांक को बताएगी और चौथी पट्टी सहारता प्रतिशत को बताएगी। अब बताओ 4 और 7 ये तो सेम ही रहेंगे। 4 किसके लिए होगा? पीला रंग होगा। 7 किसके लिए होगा? बैंगनी कलर के लिए होगा। प्रतिरोध अंक हो गए ना, 4 प्रतिरोध अंक पीले रंग के लिए, 7 बैंगनी कलर के लिए। उसके बाद में तीसरी पट्टी, ये चीज बदल जाएगी क्योंकि पॉइंट घातांक को बदल देता है। तो देखो यहां पर घातांक 10 की पावर 3 थी नारंगी कलर के लिए, अब घात कितनी होगी? 10 की पावर 2 हो गई इस पॉइंट की वजह से, और 10 की पावर 2 ये रही, और 10 की पावर 2 के लिए कलर क्या हो गया? लाल कलर हो गया, यानी यहां पर आ जाएगा लाल। और चौथी पट्टी सेम है, चांदी का रंग। मेरा ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया क्या? इस प्रकार का स्पेशल कुछ एग्जाम्पल में जोड़ तोड़ करके आपको भ्रमित करने के लिए, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसा जरूर डालता है, ऐसा दे सकता है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे ये एग्जाम्पल आज के इस वीडियो में समझ में आए होंगे। आप इन पर अध्ययन भी करेंगे, अभ्यास भी करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। ये आप मेरा अनुरोध स्वीकार करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और आपसे मेरा ये अनुरोध है। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार हम पढ़ लें, बाकी औरों से आगे निकल जाएं। तो बच्चों ये समय कुछ ऐसा है जिसमें प्रत्येक का सहयोग करना चाहिए हमें, और हमारा सहयोग हमसे ये कहता है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके समकक्ष पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को भी इसका फायदा होना चाहिए। इसलिए वीडियो को अपने क्लासमेट जितने भी हैं जो आपके साथ कक्षा 12 में हैं उनको भेजें और उनको शेयर करें, ताकि वो भी अपना अध्ययन लगातार जारी रख सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।